ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आ रहे हैं जो कि हमने अब बनाने का टाइम आ गया था। सो आई थॉट कि हम पहले नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाते हैं। इसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है सिचुएशन में। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं पार्टनर। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग की बहुत इंतजार होती है और इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। जबरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। लास्टली, जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज आई वेलकम यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रीडिंग को, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक और बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी कांटेक्ट करा है, नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न यानी के मकर राशि। सो आई होप फ्रेंड्स इस रीडिंग का आपको भी इंतजार था। अब हम बनाते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकाल रहे हैं इस नो कांटेक्ट में कि आप क्या फील करते हैं, और उसके बाद फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज निकलेंगी। सो आप क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ अर्थ, 10 ऑफ एयर, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ अर्थ। सो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप क्या सोच रहे हैं वो ये है, अगले एक हफ्ते जो ये बहुत बड़ा एंडिंग आई है या बहुत बड़ा नो कांटेक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों की 6 महीना, 2 महीना, कुछ लोगों की 1 साल, कईयों की 1.5 साल, 2 साल, जितने भी टाइम से हो सकता है ये नो कांटेक्ट आया है। इस नो कांटेक्ट ने, इस एंडिंग ने आपको कहीं ना कहीं फ्री जरूर करा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव नहीं दिया या एक नए तरह से जिंदगी को दोबारा से जीने का, देखने का मौका दिया है, लेकिन आपको रियलाइजेशन भी कराई है। क्योंकि ये जो बदलाव आया आपके लाइफ में, ये जो टूटी चीजें, जो आपने खोया इस चीज में, जो आपने पाया था बहुत समय लगाकर एक रिश्ते में, हो सकता है आपकी शादी हुई हो, बच्चे भी हो सकता है बहुत दुख के एक पूरे फेज से गुजरे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये रियलाइज करते हैं कि कहाँ अब आपको खुद को संभाल कर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप ऐसा क्या करें कि आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल लगे। समवेयर आपको खुद को लगता है कि आप इस एंडिंग के जिम्मेवार हैं। मुझे जो रीडिंग में आया है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है और बहुत दिल से लगता है कि आपको ये बहुत क्लियर है कि इस एंडिंग में आपका भी बहुत बड़ा हाथ था। आपने भी अपनी तरफ से बहुत पुश किया, बहुत एफर्ट्स दिए कहीं ना कहीं, कि कुछ चीज़ें आप नहीं संभाल पा रहे थे कि ख़त्म हो जाएं। अगर मैं पेज ऑफ अर्थ का ये वाला कार्ड देखूं, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगले एक हफ्ते आप इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में, इस पूरे बदलाव में अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक ऐसा एक मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको इस नो कांटेक्ट से बहुत ज्यादा दर्द ना मिले, दुख ना हो, जबकि आपको मिला है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 1 वीक, खुद को संभालते हुए इस पूरी एंडिंग से, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से, जो आपको सेल्फ मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं उससे, ठीक है।
अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से इस नो कांटेक्ट में निकालूंगी कि उनकी क्या सोच है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उनके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न के पार्टनर क्या सोचते हैं। व्हील ऑफ द ईयर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए आपके में भी आया और इनके में भी आया। नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ना आपके पार्टनर की तरफ से जो चीज़ दिख रही है वो एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है। वो ये है कि एंडिंग हो गई, इनको भी दुख है, इनको भी प्रॉब्लम लग रही है, इनको भी है कि इस रिश्ते में, लेकिन ये उस चीज़ से आगे नहीं बढ़े। इन्होंने भले ही नो कांटेक्ट में आपको छोड़ दिया है, आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन इन्होंने मूव ऑन नहीं करा। दैट पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। ये जिधर भी रुके हुए हैं वहीं पर रहकर अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे काम कर रहे हैं, खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद को सुंदर बना रहे हैं, खुद को अच्छा कर रहे हैं, खुद की हर एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। बट अगर आप ये कहेंगे कि ये आपके रिश्ते से मूव ऑन कर कर आगे बढ़ गए हैं, अभी नहीं। ये अभी भी एक ऐसे समय के चक्कर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो समय का चक्कर बदले और चीज़ें एक ऐसे मुकाम पर दोबारा आ जाएं कि जहाँ पर आपके साथ दोबारा चीज़ें ठीक हो जाएं इस एंडिंग के बाद भी। सो अगर मैं इनकी ओवरऑल एनर्जीज बताऊं तो मुझे ये होपफुल दिखते हैं, ठीक है। मुझे नहीं दिखता कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन आया है, नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ये सोचते हैं कभी कभी कि क्या मैं किसी और को, आपको छोड़ के किसी और को दोबारा से लाइफ में प्यार कर पाऊंगा या नहीं, या कर पाऊंगी। कभी कभी सोचते हैं लेकिन अटक जाते हैं। लेकिन एक स्टेबिलिटी, एक जो उनको आपके साथ महसूस होती थी या जो आपके साथ एक खुशी मिलती थी, वो उसको भूलना नहीं चाहते। आपके साथ इनकी इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। देखिए अब आगे क्या होता है वो तो ऊपर वाले के ही हाथ में है, लेकिन ये नहीं चाहते। सो ये है इनकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम इनके लव मैसेजेस देखेंगे, क्या ये आपको कोई लव मैसेज देना चाहते हैं साइलेंस में। सो लव मैसेजेस फॉर फ्रॉम कैप्रिकॉर्न के पार्टनर। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है लव मैसेजेस। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। तो आप दोनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक जैसी हैं, जो उन्हें महसूस होता है, ठीक है। आप दोनों एक जैसे ही हैं। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं। एंड यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। तो अपनी रानी की तरह आपने इनको रखा, या राजा की तरह बहुत इनकी केयर की, बहुत प्यार किया, इनको बहुत अच्छा फील कराया, ये इनको लगता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है डिवाइन गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। सो कैप्रिकॉर्न के लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। हार्ट चक्रा। तो कैप्रिकॉर्न अगर आपने अपना हार्ट बिल्कुल बंद कर लिया है, क्योंकि मुझे ना आपकी एनर्जीज में भी ऐसे लगा आपने आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, आप उस एंडिंग फेज में हैं, आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, कहीं ना कहीं आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बट समवेयर अभी भी आप स्टेबल नहीं हुए हैं, आप अभी भी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सो हार्ट चक्रा का कार्ड है, अपने हार्ट को दोबारा से खोलें, अंडरस्टैंडिंग लाएं। आपके पार्टनर ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, उसकी फीलिंग्स को भी समझें। नेक्स्ट द वेटिंग गेम। डेफिनेटली आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपका। सो वही चल रहा है इस टाइम, ना वो कोई एक्शन ले रहे हैं ना आप ले रहे हैं, बस दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव लाइट, रोशनी। तो आप सोचते हैं कि कब एक रोशनी किरण आए, मेरी लाइफ को एक नया मोड़ दे। देखिए जिस चीज़ की शुरुआत है उसका अंत ज़रूर है।
सो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, तो आपको भी वो वक्त ज़रूर आएगा। कोई भी समय एक सा तो रहता नहीं है कैप्रिकॉर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है रीडिंग। आज मैं रीडिंग थोड़ी सी लंबी बना रही हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मैम आप बहुत छोटी रीडिंग बनाते हो, तो मैंने कहा लंबी रीडिंग बना देती हूँ। ठीक है, सो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो कमेंट करके मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय फॉर नाउ।